हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी लीस्ट अपर बाउंड की और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, विच आर द बेसिक्स ऑफ द रीमान इंटीग्रल। सो अब रीमान इंटीग्रल्स के लिए हमें एक दो डेफिनेशंस की और ज़रूरत है, वो भी हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर अभी। सो फॉर रीमान इंटीग्रल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। So by partition of the interval, एक क्लोज इंटरवल ए बी हम लेके चल रहे हैं। दिस इज ए बी इज द क्लोज इंटरवल denoted by I. Then by the partition P of the interval I, we mean a set of points P which consist of the points x0, x1, x2 and so on up to xn. This is said to be the partition of the interval AB, where these points x0, x1, x2, xn lies between a and b in such a way that a is equal to x0, is less than x1, is less than x2 and so on less than xn, where xn is equal to b. मीन्स हम a और b के बीच में पॉइंट्स ले रहे हैं और पूरे इंटरवल ए बी को हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस p डिवाइड्स ए बी इंटू n सब इंटरवल्स and the total number of points we are taking is n plus 1. x0 से xn आप लेके चल रहे हो तो n plus 1 पॉइंट्स हम a और b के बीच में लेके चलेंगे, जिसमें से 2 पॉइंट्स आपके a और b itself यही दोनों हैं। So this divides interval AB into n sub intervals x0, x1, x1, x2, xr minus 1, xr and so on up to xn minus 1, xn. तो आपका rth सब इंटरवल यहाँ पर है xr minus 1, xr जनरल हमने एक ले लिया। सो क्योंकि आपने सारे जो पॉइंट्स हैं इंटरवल ए बी से ही लिए हैं, सो p विल बी द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी इफ वी हैव I इज इक्वल टू यूनियन ऑफ xr minus 1, xr, r वेरीज फ्रॉम 1 to n। मीन्स जितने भी आपने ये सब इंटरवल्स लिए हैं इन सब की जो यूनियन है वो आपके पास इंटरवल ए बी के इक्वल आनी चाहिए। तो एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर पार्टीशन का। सपोज करिए कि आप एग्जांपल एक इंटरवल क्लोज इंटरवल लेके चले, आप सपोज करिए 3 to 5 सपोज, ठीक है। सो यू आर टेकिंग क्लोज इंटरवल 3, 5। अब इसके पार्टीशन हम कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि पहले आपने एक पार्टीशन यहाँ पर कंसीडर किया 3, पार्टीशन P1 अगर आप मान के चलें, सो दैट वी आर टेकिंग द पॉइंट्स इन दिस इज 3, 4, 5। सो दिस ऑल्सो फॉर्म्स द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल 3, 5। तो इसमें हमारे पास दो सब इंटरवल्स हैं 3 to 4 एंड 4 to 5 एंड 3, 4 और 4, 5 क्लोज इंटरवल्स की जब आप यूनियन लोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 3, 5। हम और भी ले सकते हैं इसकी पार्टीशन, ज़रूरी नहीं है कि आप 3, 4, 5 ही लो। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सपोज P2 हमारे पास है 3, 3.5, 3.7, then 4, 4.5 एंड देन 5। तो इसमें हमारे पास सब इंटरवल्स कितने बने? वन इज फ्रॉम 3 to 3.5, द अदर इज फ्रॉम 3.5 to 3.7, देन फ्रॉम 3.7 to 4, then 4 to 4.5 and then from 4.5 to 5. So both of these are said to be partition of the interval 3, 5. So this is our पार्टीशन। यूनियन आप लेके चलोगे इन सब इंटरवल्स की तो हमारे पास यही आ जाएगा। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। सो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन के लिए सपोज आपके पास अगेन वही P हमारे पास एक पार्टीशन है इंटरवल ए बी का, एंड सपोज करिए कि जो भी आपने सब इंटरवल्स लिए rth सब इंटरवल हमारे पास था IR इज इक्वल टू XR माइनस XR माइनस 1।
इसकी जो लेंथ है हम आर एस सब इंटरवल की, इसको हम डेल्टा आर से डिनोट करें। सो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ आपको लेके चलनी है। सो लेंथ डेल्टा आर विल बी, यहाँ पर डेल्टा आर क्या होगी, किसी भी इंटरवल की लेंथ जब आप लेते हो तो आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि एक्स आर माइनस 1, ये आपकी लेंथ होगी इंटरवल की। देन इस तरह से जितने भी सब इंटरवल्स हैं हम उन सब की लेंथ निकालेंगे और उसमें से जो भी हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी जिस भी इंटरवल की, द मैक्सिमम लेंथ इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन और मेश ऑफ द पार्टीशन। सो मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी कि मैक्सिमम ऑफ एक्स आर माइनस 1 वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n is called norm of P and it is denoted by P written under double lines, ठीक है, on both sides. So this is called norm of P, या फिर हम इसको mesh of P भी बोलते हैं, mesh of P। इसके लिए भी आपने जैसे अभी पीछे जो एग्जांपल लिया था हमने 3, 5 लिया था और उसका आपने एक पार्टीशन कंसीडर किया था यहाँ पर 3, 4, 5, ठीक है, एक ये लिया था। इसमें हमारे पास दो ही सब इंटरवल्स हैं, 3 to 4 एंड 4 to 5, और दोनों की जो लेंथ है 3, 4 की लेंथ 4 - 3 1 और 4, 5 की लेंथ 5 - 4, ये भी 1। तो इसलिए नॉर्म ऑफ P1 जो लास्ट वाले एग्जाम्पल से वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1। अब पीछे जो हमने एग्जाम्पल लिया था P2, आप एक बार देख लीजिए, दिस वाज योर P2। इसमें आप देख रहे हो 3 से 3.5, देन 3.5 to 3.7, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ अगर आप लेके चलें तो ये आपका, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, P2 आपका था 3, 3.5, 3.7, 4, 4.5 एंड 5। अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, 0.5, नेक्स्ट वाले की लेंथ कितनी है 0.2, उससे नेक्स्ट की लेंथ कितनी है 0.3, नेक्स्ट की लेंथ है 0.5 और उससे नेक्स्ट की भी लेंथ है आपके पास 0.5। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है यहाँ पर 0.5 है, इसलिए नॉर्म ऑफ P2 आपके पास क्या बन जाएगा 0.5। सो दिस इज योर नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। सो नेक्स्ट हम करेंगे रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। तो इसमें भी हम अगेन वी विल स्टार्ट, सपोज P हमारे पास क्या है, P इज द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल AB। इन जनरल अगर आप लेके चलते हैं तो सपोज करिए कि हम जो ये P पार्टीशन आप लेके चल रहे हो ये आपकी है सपोज x0, x1 और बीच में यहाँ कहीं आपके पास पॉइंट्स हैं, सपोज XR - 1, XR and then suppose XN. This is the partition P of the interval AB where x0 is equal to A and xn is equal to B. Then any other partition P dash of the same interval AB is said to be refinement of partition P. P dash is refinement of partition P if P dash contains every point of P. और उससे ज़्यादा भी हमारे पास हो सकते हैं इसके अंदर, P के सारे पॉइंट्स आपके P डैश के अंदर होने ही चाहिए, और अगर इससे 1 या 2 या 10 कुछ पॉइंट्स अगर और हैं उसके अंदर, so then we will say that P dash is the refinement of the partition P. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये जनरल लिया था तो P डैश हम इसमें अगर एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा कहीं ऐड कर देंगे तो वो रिफाइनमेंट हो जाएगा। तो सपोज x0, x1, ये XR - 1 था, यहाँ हमने एक पॉइंट बीच में ऐड कर दिया xi,
बाकी सारे पॉइंट्स अभी फ़िलहाल वही हैं, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया है. So this is called the refinement of the partition P with one extra point. पीछे अभी जो आपने एग्जांपल्स किए थे उसमें देखिए क्या P1 और P2 में क्या ऐसा कुछ रिलेशन है. देखो ये आपका था P1 3, 4, 5 और P2 है 3, 3.5, 3.7, 4, 4.5 and 5. तो इसमें देख रहे हो 3, 4, 5 तो इसमें है ही, साथ में हमारे पास इसमें 1, 2 and 3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा आ गए हैं. सो P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1 ओवर हियर. ठीक है, तो ये आपका रिफाइनमेंट का एग्जांपल हो गया. रिफाइनमेंट ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही तरह से बनाएं, तो किसी भी पार्टीशन की हमारी कितनी भी रिफाइनमेंट हो सकती है. देन कॉमन रिफाइनमेंट क्या होगी? कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ टू पार्टीशंस. कॉमन रिफाइनमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सपोज दो पार्टीशंस हैं P1 एंड P2. So then if you take the union P1 union P2, so obviously P1 union P2 contains the point of P1 as well as the points of P2. So this P1 union P2 is called the common refinement of P1 and P2. And generally we denote common refinement of any two points by P star. ठीक है. Next we goes to upper and lower sums and Riemann integration. Suppose we are given a real valued function f which is bounded on the interval closed interval ab, and let us suppose P is your partition of the interval ab, and because function f is bounded on interval ab, so that's why जो भी आपके सब इंटरवल्स होंगे पार्टीशन से, जो आप सब इंटरवल्स बनाओगे उन सब भी ये फंक्शन आपका बाउंडेड होगा. तो सब इंटरवल्स आपका rth सब इंटरवल है x(r-1) x(r), इस पर भी बाउंडेड होगा. एंड सो लेट अस सपोज दैट स्मॉल mr इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन f इन द इंटरवल x(r-1) x(r), एंड कैपिटल mr हम डिनोट करते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन f इन द इंटरवल x(r-1) x(r). देन व्हाट आर लोअर सम एंड अपर सम? जहाँ आप लोअर बाउंड लेके चल रहे हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें बाय द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल एंड देन इफ यू टेक द सम ऑफ ऑल दीज, सो दैट इज द लोअर सम. सो लोअर सम विच इज डिनोटेड बाय LFP. So LFP is lower sum which is given by summation of small mr delta r. R varies from summation 1 to n. यानी कि ये वैल्यू आपके पास होगी एक तरह से, अगर हम देखें यहाँ पर, सो दिस विल बी, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन अप टू mn डेल्टा n. दैट मीन्स कि जितने भी आपके सब इंटरवल्स हैं हर इंटरवल में हम फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे और उसको उस इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करके उन सबको इफ यू विल एड अप, सो दैट विल गिव अस द लोअर सम ऑफ द फंक्शन f with respect to the particular partition P. In the same way we can find the upper sum. So for upper sum we have to take the least upper bound and multiply least upper bound by the length of the respective interval, means summation capital mr delta r. R varies from 1 to n. So sum लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा upper sum. So LFP is the lower sum, UFP denotes the upper sum, and the difference of these two, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेके चलें, सो UFP माइनस LFP आपके पास क्या आएगा यहाँ से, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम. तो ऑसिलेटरी सम इज नेक्स्ट हमारे पास ऑसिलेटरी सम
oscillatory sum for a function f with respect to the partition P is UFP minus LFP, and this is denoted by oscillatory sum को हम generally denote करते हैं ओमेगा FP, अपर सम माइनस लोअर सम। ये हमारा क्या कहलाएगा, किसी भी फंक्शन के लिए विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर पार्टीशन इज अपर सम माइनस लोअर सम। और हमेशा आपका जो अपर सम है वो आपके पास क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोअर सम, इसलिए हमेशा जो आपका ऑसिलेटरी सम होगा वो पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो यूएफपी माइनस एलएफपी क्योंकि आप लेके चल रहे हो, सो दिस कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ऑल्सो क्योंकि पार्टीशन पी आप किसी भी इंटरवल का एक ही पार्टीशन नहीं होता, वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन, सो दैट्स वे we can have infinite number of lower sums and infinite number of upper sums, and correspondingly we may have infinite number of oscillatory sums. And for a particular partitions we will get a different lower sum और upper sum यही हमारे ये रीमान sums कहलाते हैं, या डार्बॉक्स sums भी हम इनको बोलते हैं, corresponding to any partition P। नेक्स्ट हम एक छोटी सी इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है पीछे अभी आपने कि जो स्मॉल एम आर थी वो आपने क्या मानी थी, स्मॉल एम आर वॉज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ इन द आर एच सब इंटरवल। इसी तरह से हम यहाँ मान के चल रहे हैं स्मॉल एम दिस इज फॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ इन द इंटरवल कंप्लीट इंटरवल ए बी, and capital M is least upper bound of the function f in the interval AB। MR आपने क्या कंसीडर किया था, MR हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f in the RH सब इंटरवल XR minus 1 XR। इन द सेम वे आप कैपिटल MR को भी आप मानकर चलोगे सेम वे में जो हमने पीछे कंसीडर किया था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन द इंटरवल XR minus 1 XR। सो इनमें आपस में हमारे पास रिलेशन क्या होगा, स्मॉल m कैपिटल M एंड स्मॉल mr एंड कैपिटल MR। So the relation is M is less than equal to MR is less than equal to capital MR is less than equal to capital M। अब ये कैसे आएगा हमारे पास, that we can explain with the help of some example। मीन्स हम फंक्शन f की अगर आप बात ना करें, ये जनरली हम एक इंटरवल लेके चलते हैं। सपोज करिए कि आपने एक इंटरवल कंसीडर किया 2 to 10। अब आप इसकी देखिए कि इसमें हमारे पास इंटरवल की आपको मालूम है इसमें हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या है 10, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 2। अब इसका अगर आप कोई भी पार्टीशन लेके चलते हैं इंटरवल का, सपोज करिए आपने लिया 2, 2.5, 3, 5, 7, 7.5, 10, मतलब ये हमने अनइक्वल लिए हुए हैं, किसी भी तरह से का आपने ले लिया। अब हम इनमें से कोई भी एक कंसीडर एनी वन सब इंटरवल, सपोज करिए कि आपने यहाँ कंसीडर किया 2.5 to 3। अगर आप इसकी देखोगे लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो क्या होगा, 2.5 से जो 3 है इसकी आपके पास लीस्ट अपर बाउंड है 3 और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 2.5। क्या देख रहे हो आप, जो आपकी जो कंप्लीट इंटरवल है उसकी लीस्ट अपर बाउंड से लीस्ट अपर बाउंड छोटे इंटरवल की हमारे पास छोटी हो गई, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो आपकी बढ़ गई है 2.5 हो गई है। और कोई देख लीजिए, सपोज आप ये लेते हो 7.5 to 10, इसमें क्या होगा लीस्ट अपर बाउंड 10, मतलब उसके इक्वल है, उससे बड़ी तो नहीं हुई ना।
और जबकि जो आपकी जो लोअर बाउंड है वो बढ़ गई है। इधर आ जाइए 2 to 2.5, इसमें आपके पास जो लोअर बाउंड है वो क्या है 2 और अपर बाउंड है 2.5। क्या देख रहे हो, इससे आपके पास जो लोअर बाउंड है वो आपकी इक्वल है, जबकि अपर बाउंड है वो हमारी छोटी है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए, इन सब में आपने क्या देखा? इन सब में हमने देखा कि आपके पास जो भी अपर बाउंड या लोअर बाउंड है सब इंटरवल की, उनमें एक रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। वो किस तरह का रिलेशन है आपके पास कि जब भी आप अपर बाउंड की बात करते हो तो जो सब इंटरवल की जो अपर बाउंड है वो हमारे पास क्या होगी? वो आपके पास हमेशा जो आपका इंटरवल है उससे या तो छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। ये वाला रिलेशन एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम। मैं यहाँ फिर से एग्जांपल्स आपको लिख के दिखाऊंगी क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। एंड इसी तरह से जब आप लोअर बाउंड की बात करते हो तो जो लोअर बाउंड है वो आपकी हमेशा, आपने जितने भी यहाँ से इंटरवल्स कंसीडर किए तो लोअर बाउंड आपकी क्या है, जो सब इंटरवल है उसकी लोअर बाउंड हमारे पास या तो इक्वल आ रही है उसके, और या फिर उससे आपकी बड़ी आएगी हमेशा। अभी ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, मैं सब इंटरवल्स फिर से लिख रही हूँ यहाँ पर दोबारा। तो आपके ये सब इंटरवल्स हैं सारे 2 to 2.5, then 2.5 to 3, 3 to 5, 5 to 7, और इनकी अब आप साथ में आपको बिल्कुल इसमें तो नजर, अगर आपका फंक्शन भी आप अगर आप कंसीडर करते हैं ना, सपोज आपका फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो वैल्यू तो सेम आएगी फंक्शन पर हमारी। अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेते हो तो दैट मीन्स कि अगर एक्स इज इक्वल टू 2 है तो एफ एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आएगी। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो नीचे की तरफ है क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये आपकी हमेशा लीस्ट अपर बाउंड होगी। तो हर इंटरवल में आपका यही हो रहा है, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड दिस इज लीस्ट अपर बाउंड। तो आप बाकी के सब इंटरवल्स भी रख लीजिए, सब में हमारे पास यही होगा। बाकी आपका है 7 to 7.5 एंड देन 7.5 to 10। आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का पार्टीशन लेके देख लेना, कितने ही छोटे या बड़े इंटरवल, सब इंटरवल्स आप कंसीडर करना उसके। अब आप हर एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को देखिए, पूरे इंटरवल की आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये लिखी हुई है, कितनी है 2, और यहाँ से चेक करिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसकी कितनी है 2, देन 2.5, 3, 5, 7, 7.5। तो ये बढ़ती जा रही है आपके पास हमेशा। ऐसे ही अगर आप लीस्ट अपर बाउंड को चेक करें, लीस्ट अपर बाउंड आपके पास क्या है 10 है कंप्लीट इंटरवल की, और हम यहाँ देखें ये 2.5 है आपकी, देन 3, देन 5, देन 7, 7.5 एंड 10। मीन्स ये हमेशा क्या है छोटी। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है आपका कि हमारे पास क्या होगा, स्मॉल m इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम आर एंड कैपिटल एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m। और जबकि जो लोअर बाउंड है वो हमेशा अपर बाउंड से छोटी ही होगी, सो स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। ऑल्सो जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में होती है,
तो हम यहाँ से ये ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं, m इज लेस देन इक्वल टू एम आर इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम. सो दिस प्रूव्स योर दिस रिलेशन. तो आई होप आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसमें आप सब इंटरवल्स में एक चीज़ और देख सकते हो कि जो टोटल लेंथ होती है हमारे सब इंटरवल्स की, वो हमेशा आपकी किसके इक्वल होती है, क्योंकि यूनियन होता है. तो समेशन ऑफ डेल्टा आर ऑल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी माइनस ए. समेशन ऑफ डेल्टा आर क्या लिखोगे आप इसे, समेशन ऑफ एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1. डेल्टा आर की वैल्यू डाल दी हमने, लेंथ थी इंटरवल की, आर एफ सब इंटरवल की. अब ये खोल दीजिए आप, ये आएगा x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 अप टू xn माइनस (1). तो आपकी ये कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, ये आगे वाले से कैंसिल होगा, ये हमारा यहाँ से कैंसिल होगा, ये आपके पास क्या बचेगा, xn माइनस (1). xn आपका सॉरी ये नॉट xn माइनस 1, दिस इज योर x नॉट. xn आपका क्या था b और x नॉट था a. तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई, समेशन डेल्टा आर इज इक्वल टू b माइनस a. सो दीज आर द सम डेफिनेशन. इनके बेसिस पर फिर हम आगे फिर डिफाइन करेंगे रीमान इंटीग्रेशन को. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रीमान इंटीग्रेशन और उसकी कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे. So let us stop over here.